अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नवीद मिराज है। आज हमने 9th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 1.1 इस लेक्चर में इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो हम डिफ़ाइन करेंगे मैट्रिक्स किसको कहते हैं। मैट्रिक्स से मुराद एनी अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, यानी कि नंबर्स की कोई भी आप अरेंजमेंट ले लें तो उसे हम लोग एक ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, वो जो अरेंजमेंट है वो हमारे पास मैट्रिक्स कहलाएगी। सपोज मैं नंबर्स कुछ ले लेता हूँ, 4, 6, 0, 2, ये हमारे पास नंबर्स हैं। तो आप ज़रा गौर से देखें, इस मैट्रिक्स H के अंदर इसको मैंने अरेंज कर दिया इस तरीके से कि 4 को लिख दिया मैंने यहाँ पर, 6 को लिख दिया यहाँ पर, 0 को लिख दिया यहाँ पे, 2 को लिख दिया यहाँ पर। तो ये जो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट लिखने के बाद हमने ब्रैकेट्स लगा दी, अब ये मैट्रिक्स कहलाएगी। और मैट्रिक्स का जो नाम होता है हमेशा कैपिटल लेटर से शो करते हैं। अच्छा खैर, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जी इसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्राइसिस से क्या मुराद है, किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर से क्या मुराद है। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। पहला सवाल हमारा यही है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसिस। आप इन मैट्राइसिस के ऑर्डर निकाल लें। पहली मैट्रिक्स सपोज मैंने ले ली है मैट्रिक्स A, जिसमें लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर 3। अब रोज क्या होती हैं, हॉरिजेंटल एंट्रीज, ऑल दोज एंट्रीज विच आर प्रेजेंटेड इन द हॉरिजेंटल, वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, रोज। तो इसमें देखें रो हमारे पास कितनी है जी, यहाँ पर 1, और कॉलम भी कितने हैं, 1। तो मैं इसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A लिखेंगे 1 बाय 1। इन द सेम वे इस मैट्रिक्स H में देखें रोज कितनी है, हॉरिजेंटल एंट्रीज हमारे पास मौजूद हैं 2, और ये हमारे पास कॉलम्स कितने हैं जी, 2। तो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू 2 बाय 2। तो ये हमारे पास ऑर्डर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसिस आर इक्वल। तो पहले तो पता होना चाहिए कि मैट्राइसिस कौन कौन सी इक्वल होती हैं। फॉर इक्वल मैट्राइसिस हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन हमारे पास है कि ऑर्डर आर सेम, उनके ऑर्डर को सेम होना चाहिए फॉर इक्वल मैट्राइसिस। नंबर 2 पे हम बात करेंगे इक्वल मैट्राइसिस के लिए उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सेम होना चाहिए, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सेम होना चाहिए। तो हम कहेंगे दोनों मैट्राइसिस कैसे हैं जी, इक्वल हैं। तो अब हमारे पास सवाल भी इक्वल मैट्राइसिस का ही है, जिसमें आपने बताना है कि ये मैट्रिक्स A किस मैट्रिक्स के इक्वल है, मैट्रिक्स B किस मैट्रिक्स के इक्वल, एंड सो ऑन। तो पहली कंडीशन हमारे पास ध्यान में रहनी चाहिए कि उनके ऑर्डर सेम हो। तो हम देखते हैं कि इस मैट्रिक्स A का ऑर्डर क्या है। इस मैट्रिक्स A का ऑर्डर देखिए हमारे पास है जी 1 बाय 1। अब 1 बाय 1 वाली कोई मैट्रिक्स आप तलाश कर लें, और कहाँ है इसका ऑर्डर देखें, यहाँ पे 1 रो एंड 2 कॉलम, 1 बाय 2, यानी कि मैट्रिक्स A B के इक्वल तो हो ही नहीं सकती। और ज़रा गौर से देखें मैट्रिक्स C को देखें, यहाँ पे लिखा हुआ 5 - 2। 5 - 2 का मतलब होता है जी 3। इट मीन्स यहाँ पे आ गया जी 3। सपोज ये मैं मैट्रिक्स अलग करके लिख रहा हूँ, तो इसमें क्या बनेगा जी ऑर्डर, इसका भी ऑर्डर है 1 बाय 1। पहली कंडीशन थी ऑर्डर वाली, ऑर्डर मैट्रिक्स A के इक्वल है, और साथ ही ज़रा देखें यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम, मतलब यहाँ पर भी 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है 3। इसका मतलब मैट्रिक्स A जो है वो मैट्रिक्स C के इक्वल हो गई। इसी तरीके से बाकी तमाम मैट्राइसिस को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास मैट्रिक्स B, इसका ऑर्डर है 1 बाय 2। अच्छा, अब देखें 1 बाय 2 वाली और मैट्रिक्स हमारे पास कहाँ है, जरा गौर से देखिएगा। मैट्रिक्स I को देखें, मैट्रिक्स I के हमारे पास ऑर्डर है 1 रो एंड 2 कॉलम, तो 1 बाय 2 हुई है, और इधर लिखा हुआ है 3, और 3 + 2 का मतलब क्या होता है जी 5। 3 + 2 क्या बन गया हमारे पास 5, और मैट्रिक्स B में भी हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग है, इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 5 और इधर भी 5। इट मीन्स मैट्रिक्स B जो है वो मैट्रिक्स I के इक्वल हो गई। इन द सेम वे गौर से देखने में पता चल रहा है मैट्रिक्स E मैट्रिक्स H के इक्वल है, और H मैट्रिक्स J के इक्वल है। क्योंकि मैट्रिक्स E की बात करें, मैट्रिक्स E हमारे पास, तो इसका ऑर्डर हमारे पास है जी 2 बाय 2। मैट्रिक्स H को देखें गौर से, वो भी उसका भी ऑर्डर है 2 बाय 2, और मैट्रिक्स J को देख लें, इसका भी ऑर्डर 2 रोज है और 2 ही कॉलम्स हैं, और तमाम के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। इन द सेम वे वी कैन से मैट्रिक्स F जो है जिसका ऑर्डर है 2 बाय 1, मैट्रिक्स F का ऑर्डर है, और मैट्रिक्स G को देखें, इसका भी ऑर्डर है 2 बाय 1 और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। इसके साथ ये सवाल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ स्मॉल a, b, c एंड d
विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। आपने इस मैट्रिक्स इक्वेशन से इसके अंदर आने वाले स्मॉल a b c d की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हैं, हमें फौरी तौर पे ध्यान में आ जाना चाहिए कि दो मैट्रिक्स उस वक्त इक्वल होती हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। तो देखें इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेम रखने पे हमें पता चलेगा इसकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में पड़ा हुआ है a प्लस सी, इट शुड बी इक्वल टू इट्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एलिमेंट दैट इज 0। इन द सेम वे a प्लस टी 2 भी इक्वल होगा जी -7 के, c माइनस 1 विल बी इक्वल टू 3 और यहाँ पे हमारे पास सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में पड़ा हुआ है 4d माइनस 6, इट शुड बी इक्वल टू 2d। अब हमारे पास ये चार इक्वेशन बन गई जिनको म्यूचुअली सॉल्व करके आपने स्मॉल a b c d की वैल्यूज निकालनी है। कैसे करेंगे हम लोग? इक्वेशन नंबर 4 में देखें यहाँ पे सिर्फ एक ही हमें अल्फ़ाबेट नज़र आ रहा है दैट इज़ d। हम किस तरीके से निकालेंगे? हम 4d माइनस 6 लिखा इक्वेशन हमने, प्लस का 2d लेफ्ट साइड पे आया तो बन गया -2d, -6 उधर गया क्या बन गया जी +6। 4d में से 2d निकालें, हमारे पास आ गया जी 2d इज इक्वल टू 6। आपने निकालना है d, लिहाजा दोनों साइड्स पे 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 3। ये हमारे पास d का आंसर आ गया। लो जी एक अननोन हमने d निकाल लिया। नेक्स्ट चलते हैं दोबारा एक ऐसी इक्वेशन को तलाश करेंगे जिसमें सिर्फ एक ही अननोन हो, वो है इक्वेशन नंबर 3। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ c पड़ा हुआ है, लिहाजा हम क्या करेंगे जी c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 लिखा और -1 उधर जाएगा क्या बन जाएगा +1, तो हमारे पास बन जाएगा 3 + 1 दैट इज 4। c का आंसर भी आ गया हमारे पास। नेक्स्ट इस वैल्यू c की इस वैल्यू को आपने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, बिकॉज यहाँ पे दो अननोन्स हैं a और c। अब c हमें नॉन है, लिहाजा c की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास a का आंसर क्या आ रहा है बेटा -4। नेक्स्ट ये जो a की -4 हमने वैल्यू निकाली है इसी को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 है a प्लस 2b, यानी कि a के बदले आ जाएगा -4 प्लस 2b वैसे का वैसा इज इक्वल टू -7 वैसे का वैसा। और नेक्स्ट हमारे पास -4 उधर जाएगा क्या हो जाएगा जी +4, -7 + 4 हमारे पास आएगा जी 7 में से 4 निकाले 3 और साइन आएगी बड़े वाले की दैट इज माइनस। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा राइट साइड पे जाके 2 क्या कर देगा जी डिवाइड कर देगा, -3/2 b का आंसर आ जाएगा -1.5। तो हमारे तमाम के तमाम अननोन्स निकल है। थैंक यू।